अब मुझे खाओ ना यार। पापा आप कहाँ से आ रही हैं? ऑफिस नहीं, साइड पे गया था, वहां से ये सब कुछ लिया और आ गया। पापा आप मुझसे भी मिलने गए थे? नहीं, तुमने उन्हें नाराज किया है, तुम बना के लाओ, मैं क्यों जाऊं? पापा आप झूठ कह रही हैं। हाँ, गया था मैं मिलने के लिए। बीवी है वो मेरी, कौन रोक सकता है मुझे उससे मिलने से? तुमसे झूठ इसलिए कहता हूं कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते हो, अपने लिए। देखो मुझसे गलती हो गई है, प्लीज। तुम्हारे ना कहने के बावजूद भी मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन अब क्या करूं यार, बताओ। हाँ, बीवी है ना मेरी, वो कैसे छोड़ सकता हूं मैं उसे? हसन, मेरी जान, तुम तो मेरे दोस्त हो यार, एक बार दोस्ती में माफ कर दो यार। जी, मैंने तुम्हें। सर मैं समझ रहा हूँ, मैंने कितनी दफा इसे मना किया है, लेकिन सर अब ये मना नहीं होती तो मैं क्या करूँ? आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दें, क्योंकि जिंदगी से तो मैं बहुत जल्द हाथ धोने वाला हूँ। कैसे चलेगी कंपनी? कौन बनाएगा मेरे लिए बिल्डिंग्स? सबने एक एक लड़की ढूंढ ली अपने लिए। सुनो, बात सुनो मेरी। तुम ऐसा करो, तुम ताला लगा लो यहाँ पर, और ऐसा करो कि तुम भी आशिकियां शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ आजकल यही धंधा हो रहा है यहाँ पर, यही धंधा हो रहा है यहाँ पर।
बात सुनो, वो डैडी कहाँ है? वहाँ पे? डैडी, डैडी, हेलो, ओए तू यहाँ यहाँ क्यों आई है तू? हैं? जाहिर है जब आप नहीं आएंगे तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा ना। तेरा पैगाम मिला था मुझे पुत्र, पैसे तो मैंने तुझे भिजवा दिए थे। मिलना था मुझे आपसे, बहुत जरूरी। खैरियत है पुत्र? बैठ। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी तुझे मेरी? आप मेरे बाप हैं। अच्छा अच्छा, ये बता क्या खाएगी क्या पिएगी? घर मिलेगा? हाँ हाँ। ओ छोटे, ओ छोटे, और जरा देख कड़ बनी है कि नहीं, और अगर नहीं बनी ना तो बराबर वाले अल्लाह बसाया के बाड़े से ले आ। चल जा जल्दी कर। हाँ, अब बता क्या बात है? वो बात ये थी डैडी के। पुत्र मुझे डैडी मत बोला कर, और तू इधर आकर मुझे डैडी बोलती है ना तो तेरे चले जाने के बाद ये लोग मेरी भैंसों को डैडी डैडी बोलते हैं। अच्छा अब्बा, मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, तो तू अपना खर्चा बढ़वाने के लिए आई है? अब्बा आप तो उन लोगों में से हैं जिनके लिए अक्ल से ज्यादा भैंस बड़ी होती है। क्या मतलब? देखिए अब्बा, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो बाप के कंधों पे बोझ होती हैं। अच्छा, तो तू शादी करना चाहती है? और तो कोई मसला ही नहीं, वो साथ वाले बाड़े वाले अल्लाह बसाया का पुत्र है। डैडी, अब्बा प्लीज। और 10 गाड़ियां सुबह और 10 गाड़ियां शाम को निकलती हैं उनके बाड़े से दूध की भर भर के। मुझे नहीं करनी किसी बाड़े वाले से शादी। क्यों? क्या खराबी है बाड़े वाले में? तेरा अपना बाप बाड़े वाला नहीं है क्या? आपसे तो मम्मी ने की थी शादी। तेरी माँ तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। अब जो बेवकूफी मम्मी ने की वो मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए, मम्मी को तो आपसे मोहब्बत थी, और मोहब्बत में तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो क्या तू भी किसी से? अच्छा, कौन है वो? अच्छा, जो कुछ होना था हो चुका। इसमें तुम्हारा, इसका या उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, या फिर शायद तुम सबका ही कसूर है, और इसका हल भी तुम सब मिलकर ही निकालोगे, और जल्दी निकालो, क्योंकि जिस तरह तुम अपने बेटे का दुख नहीं देख सकते, मैं रुबना की परेशानी नहीं देख सकता। ये कौन सी टैबलेट खाई तुमने? अब सर में दर्द हो रहा था। न खाना, न पीना, न सोना, बस दिन रात इसी तरह गोलियां खाती रहती है। अभी इस तरह से करेगी तो हम कैसे हैंडल करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को? अपने बस में थोड़ा ही होता है। हमारा क्या ख्याल है? मुझे नींद आती है। देखो, तुम लोग आपस में परेशान होने का मुकाबला करना छोड़ दो। तुम लोगों ने सब कुछ उस बच्चे पे छोड़ दिया है। तुम लोग खुद कोई फैसला करो। हम उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती की बात कौन कर रहा है? बच्चा बच्चा होता है,
तुम लोग उसकी नासमझी के सामने अगर इस तरह सर झुकाओगे तो कल खड़े खड़े वो तुम्हें भी घर से निकाल देगा। बाबा प्लीज आप रहने दें। कैसे रहने दूं? मेरे लिए किसी बच्चे का खेल नहीं है। मैं लोगों से क्या कहूंगा कि मेरी बेटी जिसकी शादी 1 हफ्ते पहले हुई है आकर मेरे घर में बैठ गई है, और वो मेरे रिश्तेदार जो हमेशा मेरे कपड़ों पर दाग तलाश करते रहते हैं कितना बड़ा कहका लगाएंगे इस लतीफे पर। ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। और क्या नौबत आएगी? आज कितने दिन हो गए कि घर आकर इस तरह बैठी हुई है मेरे, और तुम बाप होकर अपनी बेटी से छुप छुप के मिलते हो, इसे कि वो बुरा ना माने। और तुम इस इंतजार में कि उसका दिल पसीज जाए और खुद आकर इसका हाथ पकड़कर इसे घर ले जाए। शौहर तुम हो, ये वो है इसका। बाबा प्लीज। तुम भी नाराज हो मुझसे? हमारे घर की लड़ाई है, अपने घर में जाकर लड़ेंगे। देखो, घर छोड़कर आने का फैसला तुम्हारा अपना था। तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। अब वापस चलने का मेरा फैसला कबूल कर लो प्लीज। बताएं आप हैं कौन, किससे मिलना है, क्या काम है? और मैं डैडी हूँ, नादिया का डैडी। ओए, वैसे तुम शक्ल से मुझे शरीफ आदमी मालूम नहीं होते हो। और मेरा मतलब है तुम्हारा बाप कौन है, क्या करता है, किस खानदान से है? जी अब्बा जो हैं वो अर्जी नवीज थे, फौत हो चुके हैं। तो यूं कहो ना कि खानदानी कलाश हो। देखें देखें बात यह कि नहीं नहीं पुत्र, मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। और मैं अगर चाहूं भी ना तो इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरी बेटी की जिद है जी। और मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है। ये जो मेरी बेटी है ना, ये मेरी शहर वाली बीवी की बेटी है, अल्लाह बख्शे उसे। वो इसीलिए तो मैं शहर वाले बापों की तरह उसकी पसंद से उसकी शादी तेरे साथ कर रहा हूं पुत्र। वैसे अगर मेरी बेटी तेरा नाम ले लेती ना
तो तू इस वक्त अपने अर्दी नवीज बाप के पास होता। समझा बच्चू? देखें आप मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे। वो मुझे मालूम है बच्चू, मुझे मालूम है तुम्हारी हैसियत नहीं है। वो इसीलिए तो मैं तुम्हें जहेज में अलग घर भी दूंगा और सारा शादी का खर्चा भी बर्दाश्त करूंगा। और जो नादिया को मैं महीने के पैसे देता हूँ ना, वो भी बच्चू देता रहूंगा। नहीं, मेरा मसला कुछ और है। और मुझे पता है तुम्हारा क्या मसला है। तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती और तुम ये क्लर्कों का यही मसला होता है। जी मैं क्लर्क नहीं हूँ जी। और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए और तुम शक्ल से तो क्लर्क ही लगते हो। और बच्चू तुमसे ज्यादा तो मेरा चवाई करने वाला कमा लेता होगा। देखें भाई साहब। ओए, भाई साहब नहीं, अब्बा जी कहो। जी अब्बा, मेरा मतलब है सर, आपको शायद नहीं पता, मैं शादीशुदा हूँ। ओए, तभी तो अलग घर दे रहा हूँ तुझे मैं। देखें, आप अपनी बेटी को क्यों सौकन पने की आग में झोंकना चाह रहे हैं जी? तो ये उसके लिए कोई नई बात नहीं। तो उसकी अपनी माँ मेरी चौथी बीवी थी। अल्लाह बख्शे रुखसाना को, मुझे बहुत प्यारी थी, इसीलिए भरी जवानी में अल्लाह को प्यारी हो गई। जी लेकिन जी मेरे लिए मसला ये है कि मेरे अब्बा ने तो एक ही शादी की थी ना जी। ओए, तो फिर तुमने मेरी बेटी को बेवकूफ क्यों बनाया था? नहीं, मैंने नहीं बनाया, वो पहले से थी जी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ जी। बस फिर भी मिलती रही तो मैं क्या करूँ? तुम ऐसा करो, फौरन छुट्टियों का बंदोबस्त करो ताकि मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय करूं। नहीं तो बच्चू ले जाकर वहां भैंसों के साथ तुमको भी बंद कर दूंगा। समझे तुम? Have you actually seen this ghost? Oh, yes. 60 feet tall with great red eyes and a terrible bellowing voice. Have you actually seen this ghost? I have seen many strange things lately. You're just too good to be true. You're just too good to be true. Can't take. शमीन, एक बात कहूं?
कहो। फर्ज करना, फर्ज करो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या? अब नहीं, फर्ज, खाली फर्ज करो ना तो। तुम्हें गोली मार दूंगी। या मेरे अल्लाह, इधर भी मौत है उधर भी मौत, कौन सी मौत मरूं? क्या बात है? बात क्या है? तुमने ये सवाल मुझसे किया क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत चेक करने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ। असद, असद, दरवाजा खोलो असद। अच्छा दरवाजा खोलो प्लीज, मैं चली जाऊंगी बेटा। असद, असद, मैं चली जाती हूँ, आप दरवाजा खोलो। असद, असद दरवाजा खोलो। असद, मैं तोड़ दूंगा। असद, दरवाजा खोल। असद, क्या कर रहे हैं? बाहर जमा हो गया और ये बेगैरत ढील बनकर बैठा हुआ। अच्छा छोड़ो। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? क्या नहीं किया? अपनी सारी जिंदगी तबाह की है, सारी खुशियां इसमें कुर्बान की है मैंने, और इसने मुझे सिर्फ दुख दिया, दुख। पहले मेरी जरीना को मुझसे छीना और अब। रेहान क्या कर रहे हो? छोड़ो प्लीज लीव इट। आओ बाहर चलो, चलो बाहर चलो। रेहान प्लीज, इस तरह से तो बिहेव नहीं करें। कहीं खुदाना खास्ता वाकई में करना बैठे। क्या हुआ? दरवाजा तोड़ दिया क्या? खैरियत तो है? तमाशा एक ग्लास पानी पिला दे। असल एक बात बताओ यार, अपन दोनों तो दोस्त है ना, और हमारी दोस्ती अब सिर्फ एक ही वजह से कायम रह सकती है, अगर तुम अपनी मिस को तंग ना करो तो। बोलो, अब तंग नहीं करोगे ना? यार बेटा, गुड बॉय।
मैल से जब मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, आ जाओ। असल मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, आ जाओ। असद कहाँ जा रहे हो? असद, असद, हेलो। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? खाना सर, नहीं खाना मैंने। क्या खाओगे? अब ले लाऊं तुम्हारे लिए। ओहो, तुम क्यों हलकान हो रही हो इसके लिए? इसने खाना हुआ ना तो तुम्हें भी खा जाएगा।
अभी रखी है, मैं बाद में निकाल के दूंगी तुमको। नहीं खाना मैंने कुछ भी। तुम मुझसे भी नाराज हो? अगर नहीं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। क्यों क्यों बीमार होना चाहते हो तुम? अगर बीमार होता हूँ तो पापा मेरी हर बात मान लेती। उनको कहूँगा कि मैडम को बोली अपने घर चली जाए। अम्मी कह रही थी वो तो अपने घर नहीं जाएंगी। अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगी। लुबना, लुबना, आप आ गए? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। आप गए थे वहाँ उसके पास? तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? वो मैंने एक ट्रैंक्विलाइजर ले लिया था शायद इसलिए। क्यों? क्या कह रहा था वो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों? ट्रैंक्विलाइजर क्यों लिया तुमने? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रेहान, मैं बहुत अपसेट थी। तुम इतनी कमजोर बनोगी तो कैसे चलेगा सब कुछ? मैं कमजोर हूँ रेहान, बहुत कमजोर हूँ इस मामले में। बहुत डर लगता है मुझे रिजेक्शन से, इसीलिए तो मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। वो बच्चा है लुबना, इज अ चाइल्ड, मासूम बच्चा। मोहब्बत तो हमेशा मासूम होती है रेहान, लेकिन जब उसकी मासूमियत नफरत से देखने लगे ना, तो उससे ज्यादा खौफनाक चीज और कोई नहीं होती। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कुछ नहीं, चलें चलकर लाते हैं उसे। नहीं आएगा वो। क्यों? क्या बोलता है वो? रहने दो उसे वहीं। He must be punished. सजा है उसकी। नहीं रेहान, इस तरह से तो वो। प्लीज, उसे बहुत ज्यादा तवज्जो मिली है इसलिए खराब हो गया वो। अब उसकी हर बात मानेंगे तो हमारी बात कब मानेगा वो? लेकिन रेहान ये ठीक नहीं है। It's wrong. उसकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। He may become a spoiled. होने दो, जो होता है होने दो। तुम्हारी रिजेक्शन, उसकी पर्सनालिटी और मैं, मेरी जिंदगी। भी वक्त कुछ भी कर सकता है। अच्छा अब ये यहाँ कब तक रहेगा? अरे चला जाएगा, अब चला जाएगा थोड़ी देर। नहीं, अब ये जाने वाला नहीं है इश्तियाक। बाप से मार तक खा ली इसने और साफ इनकार कर दिया। नहीं शमीम, ये नहीं रह सकता अपने बाप के बगैर, और ना ही वो रह सकता है इसके बगैर। अब खुद को हमारे बीच में से निकाल नहीं सकती।
मैं अलग से पैरेलल लाइफ नहीं गुजार सकता। तुम्हारे साथ अलग, उसके साथ अलग। ये बात तो तुम लोगों को शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। पहले तो अपनी मर्जी कर ली और अब इस मासूम का गला घुटने पे तुली हुई हो। तुम यहां आ जाओ मेरे पास, अपने बाबा के पास। असद बात करो। मैंने नहीं करनी है कोई बात। आपके पापा का फोन है। छुट्टी है मेरी पापा से। मैं उसे बहुत मिस करता हूं। शरबती 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 शरबती